गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपने ब्लॉग में स्वागत करते हैं और आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं तो अभी यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बस इसी तरीके से बैठे 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 तो क्या है, बस वही लेटे रहना बैठे रहना। आज थोड़ा सा और कमर में पेन हो रहा था तो डॉक्टर्स को बताया गया कि हमने बोला कि मैडम मुझे ना कमर में दर्द हो रहा है। तो उन्होंने फिर तुरंत फाइल देख के और जॉनसन इंजेक्शन मुझे लगता है जो कि हफ्ते में एक बार लगने को बोला है, तो वो वाला इंजेक्शन फिर मैडम ने दिया था। क्योंकि देखिए 1 हफ्ता हो चुका था, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और मुझे दर्द अभी बीच में इतना महसूस नहीं हुआ था और फिर एकदम से महसूस हुआ था। तो उन्होंने फिर फाइल देख के फटाफट मेरा जो भी था ना वो सब किया हुआ था। और मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेटे लेटे ना मुझे इतनी ज़्यादा नींद सी आती है कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा। और वो मतलब बेचैनी टाइप में भी होती है, जैसे इस तरीके से बेचैनी जैसे कि कुछ नहीं कह सकती। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी रोना भी आ रहा था कि मुझे अब हर हफ्ते इंजेक्शन लगेगा और मुझे हर हफ्ते अब इसी तरीके से मेरे 3-4 महीने जो भी हैं वो सब कटेंगे। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे रो रही थी। और हालाँकि मैं आप लोगों को बता दूँ कि आरती दीदी आई हुई थी, तो उनके जाने के बाद मुझे इतना रोना आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। क्योंकि देखिए सभी सभी लोगों को लगता है सब अच्छा-अच्छा हो, अच्छा-अच्छा वो हो जाए, है ना? पर अब जब मेरे साथ में ऐसा कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी बातें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी और मुझे बहुत काफ़ी सोच-सोच के रोना आ रहा था, क्योंकि मैडम बोल रही थी तुम अपने हस्बैंड को बुलाओ। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को कहाँ से लेके आऊँ और कैसे लेके आऊँ। आने को तो वो हालाँकि आए हुए थे। कह रही थी मैडम मैं नहीं जानती हूँ, मुझे तुम्हारा पति 4 बजे तक मुझे यहाँ पे चाहिए, क्योंकि डोनर वगैरह की हर चीज़ की बात करनी थी मेरे हस्बैंड से। तो मैंने कहा कि एक काम करो, मेरे हस्बैंड तो अब आ नहीं सकते हैं यहाँ पे, पर आप एक काम करो, मेरी सास है उनसे बात कर लो या फिर मेरी मम्मी आ जाएगी शाम वाम को, तो आप उनसे बात कर लीजिए। अब मेरे हस्बैंड तो उस तरीके से है नहीं है कि वो किसी चीज़ के लिए क्या कैसा बात कर सके, है ना? उनको यदि कुछ ज़्यादा बोलते भी हैं तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती। ये बात आप लोगों को मैंने पहले ही हर चीज़, क्योंकि हम लोग जिस तरीके से परिस्थिति से गुजर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि इस टाइम पे सासू माँ को कितनी ज़्यादा टेंशन और चिंता रहती है, क्योंकि देखिए पहले घर का करना और फिर उसके बाद तो यहाँ अस्पताल में आना। सभी लोगों का देखो, एक मैं इन्हीं बस का नहीं कह रही हूँ, मैं अपने मायके साइड से भी बोल रही हूँ कि देखिए उनका भी यही था कि सुबह जब भी है तो फटाफट समेटना और फिर अस्पताल के लिए भागना, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति रेगुलर रुकेगा तो वो बीमार तो ज़रूर ही पड़ जाएगा, है ना? तो इस वजह से फिर क्या हुआ था कि फिर अब दोनों जगह से भागा दौड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। और बस ये इसी तरीके से सभी लोग लगे हुए थे। यहाँ टैबलेट वगैरह मुझे जो मिलती है ना वो खाना पड़ता है, तो वो दोनों टाइम नेचुरल खाती हूँ। और अभी छुट्टी तो मेरे हिसाब से एक मैडम आई हुई थी, तो वो बोल रही थी कि क्यों बेटा और कितने दिन रहने का इंतज़ार है? तो मैंने कहा देखिए मैम मुझे तो रहने का कोई शौक़ है नहीं है यहाँ पे, पर यदि आप अब अगर कोई ऐसी कंडीशन है, प्रॉब्लम है, तो अब आप लोग हमारी फ़ाइल देख के ही बता सकते हैं कि क्या कैसा क्या है। तो बोले चलो ठीक है, बड़ी मैडम आती है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा कि छुट्टी का क्या कैसा है। तो हालाँकि मैंने बड़ी मैडम आई हुई थी तो बड़ी मैम से पूछा था, तो मैडम यही बोल रही थी कि तुम्हारा घर कहाँ पे है? तो हमने उनसे कहा कि हमारा घर यहीं पास में है, शास्त्री नगर में ही है। तो बोले ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ, मतलब उन्होंने ये कहा जाने को तो तुम जा सकती हो, पर यही है कि अगर तुमको थोड़ा-सा भी तकलीफ़ होती है या कहीं कुछ भी होता है या दर्द होता है या कुछ देखिए क्योंकि सबसे पहले ना ब्लीडिंग आने का ही बोला गया है कि तुमको अगर तुमने भारी चीज़ या कुछ ऐसी चीज़ें उठाई या फिर ऐसा कुछ काम किया और थोड़ा-सा अगर थोड़ा-सा भी कुछ प्रॉब्लम हुई या ब्लड वर्क वगैरह आया तो आपका तुरंत सीज़र होगा, ऑपरेशन किया जाएगा। बिना ऑपरेशन के कुछ नहीं होगा, क्योंकि अ, बच्चा भी उल्टा है पेट में अंदर जो भी है। तो ये सारी चीज़ें जो भी थी ना बड़ी मैडम ने मुझे समझा दिया था। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और फिर यहाँ पे दीदी आरती दीदी आई हुई थी। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, वो उनको देखिए उनको भी उतना टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी वो आई थी और 1-2 घंटे के लिए रुकी हुई थी, क्योंकि पानी काफ़ी गिर रहा था बाहर और हम अंदर साइड को थे। मतलब अब मैं अंदर ही थी, भर्ती थी ना क्योंकि।
तो मैं तो यहाँ पे लेटी हुई थी और मम्मी और दीदी ही बैठी हुई थी, जो भी था बातचीत कर रही थी। अच्छा वो ब्रेड वगैरह लेके आई थी, चाय और ब्रेड, क्योंकि देखिए मुझे और सारी चीज़ें तो मना हो चुकी है खाने के लिए, जैसे कि समोसे हैं, चाट है। पर हाँ, प्रेगनेंसी में ये सब खाने का मन करता है और ऐसा नहीं है, मेरा अभी भी मन करता है। कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कुछ मिल जाए अच्छा चटपटा खाने को, ऐसा कुछ करके, लेकिन नहीं खा सकते क्योंकि उसमें हो गए ना अब शुगर तेज निकल आया है। पर अभी भी 1-2 दिन से थोड़ा सा नॉर्मल स्थिति पे चल रहा है, पर फिर भी मना हो गया है। तो अब इस वजह से नहीं खा सकते हैं। तो हालाँकि वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम्हें जो कुछ खाना हो तो बता दो, मैं ला दूँ नीचे से। तो मैंने कहा नहीं दीदी, अब नहीं खाना है कुछ भी, और फिर जो भी लगेगा तो ऐसा नहीं है थोड़ा-मोड़ा, मैंने कहा मैं घर पहुँच जाऊँगी तो 1 आध 2 चम्मच की बात एक अलग होती है कि थोड़ा-मोड़ा खा लिए मन शांत करने को, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, है ना? इस तरीके से। फिर यहाँ पे वो मेरी फ़ाइल वगैरह जो भी थी ना, सारी चीज़ें लेके देख रही थी। और तो मतलब अ, देखने के बाद है तो उन्होंने फिर मुझे समझाया था कि तुम्हें अपना खुद का ख़्याल खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तुम्हारे पीछे कोई नहीं लग पाएगा, तो अपना ख़्याल स्वयं खुद रखो। हाँ, यही है कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मतलब वो करना, मम्मी से कहना, मम्मी करेंगी, वो करेंगी। पर फिर भी, पर हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि जितना जो कुछ मन पड़ेगा सभी मेरे लिए करेंगे, ऐसा नहीं है कि ना करें। यहाँ पे ना बैठे-बैठे काफ़ी ऐसे दिमाग में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो चलती रहती हैं, है ना? तो इस तरीके से मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही थी। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। शिव था ना, वो बहुत मस्ती कर रहा था और घर मतलब जो घर में पलंग था ना, वो तो ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे ना बता दूँ कि पलंग ऊँचा था, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा मेरे पास आने को कर रहा था, क्योंकि देखिए पहले तो वो पहचान नहीं पाया था, क्योंकि देखिए मैंने कभी भी गाउन नहीं पहना। इतने दिन हो गए, आप लोगों ने मुझे वीडियोज़ में भी देखा होगा, मैंने कभी भी गाउन नहीं पहनी थी। आज ऐसी कंडीशन आके सामने खड़े हुई कि मुझे ही पहनना पड़ा, नहीं तो मैं नहीं पहनती थी, है ना? इनफैक्ट मुझे इजाज़त ही नहीं मिली थी। फिर उसके बाद अब अस्पताल में नहीं बन रहा था वो करते हुए उतने अच्छे से, तो फिर मैं यही ऐसे ही पहन ली थी, मेरी मम्मी ले आई थी। और फिर यहाँ पे देखिए शिव ना बहुत ज़्यादा, मतलब ऊपर जो मेरा सामान रखा हुआ था, दवाई वही सब, इसको लेने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मतलब मैं इसको ले लूँ। तो ये टेबल में एक वो था, तो इस वजह से वो खड़ा हो गया था और काफ़ी यहाँ पे खेल भी रहा था। तो मैंने सोची कि मैं इसका एक वीडियो भी बना लेती हूँ, है ना? और बस यही सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों को बताया। तो यदि थोड़ी-सी भी मुझे प्रॉब्लम हुई या होगी तो मुझे तुरंत अस्पताल आके एडमिट होना पड़ेगा, और चाहे रात को हो, चाहे दिन को हो, जब कभी भी। पर भगवान से तो यही प्रे है कि ऐसा कुछ ना हो। और तो छुट्टी हो के लिए अब जैसा भी मैडम लोग कर रहे हैं, बात तो हमारी हो गई है, और अगर छुट्टी होती है तो फिर मैं आप लोगों को और भी आगे दिखाऊँगी, है ना? तो बस आज के लिए इतना ही वीडियोस मैं बना पाई हूँ। आज का छोटा ही बना पाई हूँ, क्योंकि यहाँ पे अस्पताल में थोड़ा-सा वो भी लग रहा था, कहीं कोई कुछ कहने ना लगे। तो इस वजह से। और मैं आप लोगों से ना मतलब जल्दी-जल्दी बात की ना, थोड़ा-सा वैसा लग रहा है अजीब, जैसे थोड़ा-सा लेट गई थी। अच्छा, आरती दीदी 1 आध 2 घंटे रुकी थी, फिर उसके बाद वो चली गई थी, और जो फाइल्स वगैरह थी वो अब उन लोग पढ़ी लिखी हैं तो सारी चीज़ें देख चुकी थी, है ना? तो फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना, बाय बाय।